सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको साइलेज के ऊपर बताऊंगा। आज मैं साइलेज लेने जा रहा हूँ। साइलेज के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों डालना चाहिए और पशुपालन के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि आज विज्ञान का दौर है, विज्ञान के अनुसार ही डेयरी का धंधा करना चाहिए। लेबर कॉस्ट हम कम करेंगे जब भी हमारी आमदन बढ़ेगी, यानी खर्चे को घटाना भी आमदन बढ़ाने के बराबर है। अगर हम खेत के अंदर से अपना चारा बिजाई करेंगे तो चारा हमारे को बहुत महंगा पड़ता है। चारे की जगह हम परंपरागत जो फसलें हैं, हमारी फसलें लगाएंगे और पशुओं को साइलेज डालेंगे। साइलेज डालने के बाद हमारे पशुओं का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इसके फ़ायदे और नुकसान जो भी है मैं बाद में गिनाऊंगा। हम साइलेज लेने जा रहे हैं, जब मैं साइलेज लेके आऊँगा उसके बारे में दोबारा से फिर बताऊँगा। जय हिंद। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं साइलेज बनाने वाली फैक्ट्री में। ये साइलेज वैसे तो जो बड़े पशुपालक हैं वो अपने फार्म पे बनाते हैं, परंतु जो छोटा किसान है उसको ये बनाने में परेशानी है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा मात्रा में बनाएगा तो फंगस का डर रहता है। तो इसीलिए जो छोटा किसान है फैक्ट्री से लेके आता है। इसकी पूरे पंजाब में कई जगह पर फैक्ट्रियां हैं जो 1 क्वांटल 50 किलो और 5 क्वांटल की भर्ती करती हैं। जैसा भी किसान है, किसान को जिस तरह की ज़रूरत है वो उस तरह का साइलेज लेता है। और फैक्ट्रियां बहुत कम मार्जिन पर ये किसानों को उपलब्ध कराती हैं। 550-6 रुपये किलो, यानी 550-600 रुपये क्वांटल होता है। जितनी बड़ी पैकिंग होगी उतना सस्ता होता है। ये जब पैकिंग हो जाएगा उसके 40-45 दिन के बाद खिलाने के लायक हो जाता है। और अगर हम उसको खोलेंगे नहीं, लंबे समय तक रखना है तो बंद ये 1.5-2 साल तक चल जाता है। इसमें कोई परेशानी नहीं किसी तरह की है। और ये साइलेज क्यों डालते हैं हम, इसका क्या कारण है। जो छोटा किसान है अगर वो खेत में फसल की बिजाई करेगा, या बड़ा किसान भी है 150-200 गायों वाला, तो खेत में इसकी बिजाई करेगा, उसको काटने के लिए सबसे पहले तो लेबर चाहिएगी। वहाँ से काट के इसको जो चारा वगैरह डालते हैं अपने पशु को, ज्वार बाजरा या बरसीन वगैरह या मक्खन ग्रास जई वगैरह डालते हैं, उसको काटने के लिए लेबर चाहिए उसको। परंतु आज दौर ऐसा, लेबर बहुत महंगी पड़ती है और खर्चे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए जो पशुपालक हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्मर तो अपने डेयरी फार्मों में खड्डा वगैरह पिट वगैरह डाल के बना लेते हैं। परंतु जो छोटा किसान है उसको ये थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो फैक्ट्री से ले आता है। जो अपने खेत हैं, खेत के अंदर आप कोई भी फसल कर सकते हैं और उसकी जगह जितनी उसमें फसल होगी आप अंदाज़ा लगा के देखना, लिख लेना। जितनी उसमें फसल होगी उससे थोड़ा बहुत अंतर रहेगा इसमें मोल ले आके खिलाने में। एक तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी बरकरार, ये उस समय बनाया जाता है जब हमारा जो उसके ऊपर फल लगता है, जिसको देसी भाषा में भुट्टा भी बोलते हैं, पंजाबी में कुकड़ी भी बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बात बोलते हैं। जब इसको दाने में दूध पड़ जाए उस समय पौष्टिकता इसकी बरकरार होती है। उस समय काट कर ये बंद किया जाता है, या पैकेट में बंद, या फिर ज़मीन में पिट बना के बंद किया जाता है। आमतौर पर किसान परंपरागत तरीके से करता है, जैसे कि ज्वार वगैरह बिजाई कर ली, जब वो 1.5-2 फुट की हो जाएगी तो उसको खिलाना स्टार्ट कर देता है। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती कुछ भी। और जब सेंटर में पहुंचते न्यूट्रिशन वैल्यू तो उस समय कम समय बचता है। और जब उसमें पकने की तरफ चले जाते हैं तो फाइबर बढ़ जाता है, उसमें वो हजम कम आती है। तो ऐसे डालना कैसे है, ऐसे डालना है। पहले आपने तूड़ी ली, हम तो चलो हमारे पास थोड़े पशु हैं
तोल के डालते हैं। बड़े पशुओं में तो तोल के अंदाज़ा ये टोकरी से लगाना पड़ता है कि इसमें कितना आ जाता है। पशु की 2-3 दिन में ज़रूरतों का पता चल जाता है। ये जैसे पहले इसने भूसा डाला, अब ये साइलेज है। साइलेज का बंडल थोड़ा अंधेरे में धरा है। इसका रंग देखने में आपको मंदम लग रहा होगा, परंतु ये सुनहरी है रंग का, बिल्कुल सुनहरी। क्योंकि पैकेट में इतने बढ़िया तरीके से पैक होता है तो ख़राब नहीं होता। अब ये साइलेज डाल दिया, और साइलेज के बाद इसमें मिलाएंगे फीड। फीड डालते हैं दूध के हिसाब से। जैसे मान लो आपकी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो 5 किलो फीड बनती है उसकी, यानी 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम को। तो जैसे अब फीड तोलने लग रहे हैं। अंदाज़ा कभी नहीं लगाना चाहिए किसान को। किसान आमतौर पर अंदाज़ा लगाता है, पशु को कम रह गया तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अगर पशु को ज़्यादा चला गया तो किसान को नुकसान है। बहुत से सोचते हैं कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज महंगाई का दौर है। हम जब तक ये छोटी छोटी बातें सोचने नहीं लगेंगे कि हमें कैसे तैयार करनी है, तो ये ऐसे तैयार हो जाएगी। इसको अब मिलाएंगे। ये देखने में आपको रंग थोड़ा मंदम लग रहा होगा, क्योंकि अंधेरे में फ़ोटो ली गई हमारे से। सुबह जल्दी डालते हैं तो बिल्कुल सुनहरी रंग है इसका। अगर धूप में ले जाएंगे इसको, बिल्कुल सुनहरी है। ऐसे इसको डालते हैं। इसका मिलाने का क्या मतलब है, अगर आप मिला के डाल लोगे, रूमन के अंदर छोटे छोटे जीवाणु हैं जिनको माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। तो माइक्रोफ्लोरा को हर समय वही चीज़ मिलनी चाहिए जो सुबह मिली है, दोपहर शाम रात सुबह वही चीज़ मिलनी चाहिए। अगर हम अनाज अलग से डाल लेंगे और भूसा अलग से डाल लेंगे तो जो रूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रोडक्शन कम देंगे। कई किसान साथी तसला वगैरह बर्तन वगैरह में रख के देते हैं आटा दाना, और फिर किसान कई बार यह पूछता है कि इसके हमारे को फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो खेत में से काट कर लेकर नहीं आना बार बार, उसकी जगह आप दूसरी फसलें लगाओ और लेबर बचेगी। दूसरा, जो हमारा पशु है वो स्वस्थ रहेगा। पशु के ऊपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप दवाइयों पर खर्चा करने की बजाय खर्चा उसके मैनेजमेंट पर करो। अगर बढ़िया तरीके से फीडिंग करोगे तो आपके पशुओं के जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो भी जल्दी तैयार होगी और पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर पशु बीमार नहीं होगा आपका तो आपको इनकम भी ज़्यादा होगी। ये जोटियाँ यही खा के पड़ी हुई हैं, तो अनाज ज़्यादा नहीं देते हैं। अनाज तो 1 किलो सुबह देते हैं इनको, 1 किलो शाम को, जो अपनी फीड तैयार कराते हैं हम। फीड के अंदर भी पूरी पौष्टिकता है उसके अंदर। और मैं किसी दिन आपको काफ के ऊपर भी वीडियो बना के बताऊंगा। आपने आज साइलेज के बारे में देखा कि साइलेज के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर इसी तरह से काम करोगे तो यह प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगी आपको। और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, तो ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और आज तक जितनी मैंने वीडियो डाली, आप सभी का बहुत समर्थन मिला मेरे को। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, किसान भाई मेरा साथ दे रहे हैं। जय हिंद।